हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो गाइस, इसमें हम बेसिकली देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। तो गाइस, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 1 के बारे में। तो गाइस, सेक्शन 1 में बेसिकली यहाँ पे 20 MCQs दिए गए हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो गाइस, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा 100 ml ऑफ 0.11 NaOH सोल्यूशन कंटेंट डेज ग्राम ऑफ NaOH। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 0.4 ग्राम, सेकेंड है 4 ग्राम एंड थर्ड है 0.04 ग्राम एंड डी है 14 ग्राम। तो गाइस, इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा 0.4 ग्राम। तो जो हमारा 100 ml 0.1 NaOH जो सोल्यूशन रहता है उसमें हमारा 0.4 ग्राम NaOH जो है वो यूज़ किया जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल और कंपाउंड गिव इज स्केल। तो जब हम किसी भी सैंपल और कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सैंपल में से, तो उसको हम क्या बोलते हैं करके यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड डी है ऐसे मेथड। तो गैस, यहाँ पे हम किसी भी सैंपल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी को हम पता लगा रहे हैं, इसलिए ये है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। देन थर्ड क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे लॉस ऑफ वेट ऑफ क्रूसिबल ड्यूरिंग द इंसनरेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट गिव डेज टाइप ऑफ इरोर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मेथड इरोर, प्रोपोर्शनल इरोर, सी है रीजेंट इरोर एंड डी है एडेटिव इरोर। तो इस यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो एडेटिव इरोर रहेगा। देन क्वेश्चन 4 है क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ ईच अदर स्केल। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन एंड डी दिया गया है नॉन ऑफ द अबोव। गाइस, इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा प्रिसीजन। तो क्लोजनेस ऑफ द ट्रू रिजल्ट उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। देन फिफ्थ है नंबर ऑफ द ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कैल्ड डेसिड्रेस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है नॉर्मल, मोलर एंड मोलल एंड नॉल ऑफ द एबो। तो इस इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा सी रहेगा मोलल। तो इस यहाँ पे अगर इस ग्राम के प्लेस पे अगर ml में रहता तो उसको हम बोलते हैं मोलर, लेकिन यहाँ पे ग्राम दिया गया है इसलिए यह है मोलल। देन 6 है टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विद द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ टाइप ऑफ डेसिड्रेस टाइट्रेशन। तो जो एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्राइड का जो टाइट्रेशन किया जाता है तो वो कौन से टाइप का टाइट्रेशन है उसको पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस एंड थर्ड है एसिड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड डी है वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इस यहाँ पे जो हमारा एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वीक बेस है, इसलिए जो हमारे टाइट्रेशन होगा वो होगा वीक एसिड एंड वीक बेस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। देन क्वेश्चन 7 आ जाता है हमारा द सब्सटेंस विच कैन बी एक्सेप्ट द प्रोटोन इज कैल्ड। तो जो भी सब्सटेंस प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं करके पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 दिया गया है ब्रोंस्टेन लोरी बेस, आर्हीनियस एसिड एंड आर्हीनियस बेस एंड लेविस एसिड। तो वैसे हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ब्रोंस्टेन लोरी बेस जो है वो रहेगा। देन क्वेश्चन 8 आ जाता है यहाँ पे फिनोप्थलीन इंडिकेटर गिव पिंक कलर इन द विच मीडियम। तो जो हमारा फिनोप्थलीन इंडिकेटर होता है वो किस मीडियम में अपना पिंक कलर शो करता है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ऑप्शन 1 दिया गया है एल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम एंड एसिड एंड एल्कलाइन बोथ। तो गाइस, हमारा जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर है वो बेसिकली एल्कलाइन मीडियम में अपना पिंक कलर शो करता है एंड जो एसिडिक मीडियम में रहता है उसमें ये कलरलेस रहता है, इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा एल्कलाइन मीडियम। देन क्वेश्चन नंबर 14 द सॉल्वेंट which have high affinity for the proton and are basic in nature are known as। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। तो गैस, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। देन अब क्वेश्चन 10 आया था हमारा तो एसिटिक एसिड एंड एल्कोहल द एग्जाम्पल ऑफ। तो एसिटिक एसिड एंड एल्कोहल जो है वो किस टाइप के सॉल्वेंट के एग्जांपल हैं ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें ऑप्शन 1 दिया गया है पोलर सॉल्वेंट, सेकंड है नॉन पोलर सॉल्वेंट, सी है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट एंड डी है नॉन ऑफ द एबो। इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। देन 11 द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बिटवीन द सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्रोमेट इज एग्जाम्पल ऑफ। तो इस यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 दिया गया है फजांस मेथड, सेकंड है मोहार्स मेथड, सी है वोलहार्ड मेथड एंड डी है नॉन ऑफ द एबो।
तो इस यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो मोहार्स मेथड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ही जो सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्रोमेट का जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो है वो किया जाता है। देन क्वेश्चन 12 है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कैन बी। तो फर्स्ट है यहाँ पे डायरेक्ट टाइट्रेशन, बी बैक टाइट्रेशन एंड सी है रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन एंड डी है ऑल ऑफ द एबो। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो तीनों तरह से हो सकता है, डायरेक्ट टाइट्रेशन भी हो सकता है, बैक टाइट्रेशन भी हो सकता है एंड रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन भी हो सकता है। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, ऑल ऑफ द एबो। देन क्वेश्चन नंबर 13 है द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटाइलोक्रोनिक इंडिकेटर। तो इस यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए दिया गया है म्यूरेक्साइड। तो म्यूरेक्साइड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसमें कुछ अदर ऑप्शंस भी दिए गए हैं जिसको हम देख लेते हैं। सेकंड इसमें दिया गया है परक्लोरिक एसिड एंड मेथाइलिन ब्लू एंड डी है फिनोप्सिलिन। तो वैसे इसमें करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो म्यूरेक्साइड जो रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 है द एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट कैन बी डन बाय द मेथड। तो इसमें से कौन सा मेथड है जिसका यूज़ हम बेरियम सल्फेट के एस्टिमेशन के लिए करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, सेकंड दिया गया है नॉन एक्वस टाइट्रेशन एंड डी सी है ग्रेविमेट्रिक मेथड एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ग्रेविमेट्रिक मेथड। देन क्वेश्चन नंबर 15 यूज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड ऑकर इन द फॉलोइंग वन मेथड। तो इसमें से कौन सा मेथड है जिसमें हम पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रेडॉक्स टाइट्रेशन रहेगा। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं पोटेशियम आयोडेट का एंड पोटेशियम आयोडाइड का। देन 16 क्वेश्चन है कंडक्टिमेट्री यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। तो कंडक्टिमेट्री जो एनालिसिस होती है उसको हम किस चीज़ के डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो प्योरिटी ऑफ द वाटर, सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड दिया गया है काइनेटिक स्टडी एंड डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबो। तो गाइस इसमें जो हमारा ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ द इज ऑल द एबो। काइनेटिक स्टडी के लिए भी इसका यूज़ करते हैं हम, वाटर की प्योरिटी को भी डिटरमाइन करने के लिए करते हैं एंड जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो उसके भी डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। देन अब आ जाता है हमारा 17 क्वेश्चन विच गैस इज रिमूव ड्यूरिंग द पोलरोग्राफी कैरी आउट। तो जब हम पोलरोग्राफी करते हैं तो इसमें से कौन सी गैस जो है वो रिमूव आउट होती है उसको पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है नाइट्रोजन एंड डी है हाइड्रोजन। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो ऑक्सीजन रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव होता है और नाइट्रोजन को हम वहाँ पे पास करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18 है द पोटेंशियोमेट्रिक ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन। तो पोटेंशियोमेट्रिक जो ग्राफ होती है उसको हम किसी भी प्लॉट करते हैं ये पूछा जा रहा है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है वोल्टेज एंड वर्सेस कंडक्टेंस एंड बी दिया गया है डिफ्यूजन करंट वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एंड सी दिया गया है इलेक्ट्रोड वोल्टेज वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एंड डी है करंट वर्सेस द अप्लाइड वोल्टेज। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा इलेक्ट्रोड वोल्टेज वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो इन्हीं के बीच जो पोटेंशियोमेट्रिक ग्राफ जो है वो प्लॉट की जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 19 है डिफ्यूजन करंट कैन बी द रिलेट विद डिफरेंट कंडीशन बाय। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ब्रैग इक्वेशन, सेकंड है बियर इक्वेशन, सी है नानास्ट इक्वेशन एंड इक्वोल्विक इक्वेशन। तो ऐसे इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो डी रहेगा। ठीक है, देन 20 क्वेश्चन आता है हमारा इन वोल्हार्ड मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज एज टाइट्रेंट। तो इसमें से वोल्हार्ड मेथड में कौन सा जो ऑप्शन है उसका यूज़ हम करते हैं एज अ टाइट्रेंट इन वोल्हार्ड मेथड। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अमोनियम थायोसाइनेट, सेकंड दिया है सिल्वर नाइट्रेट एंड सी है सोडियम क्लोराइड एंड डी है पोटेशियम क्रोमेट। तो गैस इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है अमोनियम थायोसाइनेट। तो गैस ये 20 MCQ जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। देन अब हम देखते हैं सेक्शन बी। तो गैस सेक्शन बी में जो है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे लॉन्ग आंसर में। तो फर्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज़ द एरर एंड डिस्कस सोर्स ऑफ मेथड ऑफ मिनिमाइज द एरर। तो ये जो है हमारे यूनिट 1 से क्वेश्चन है। देन थर्ड है क्लासीफाई द एसिड बेस्ड टाइट्रेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ द एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन था 10 मार्क्स में। देन क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन 4 में ये पूछा गया कि व्हाट इज़ द ग्रेविमेट्रिक मेथड, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड स्टेप इन्वॉल्व इन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। वैसे ये क्वेश्चन 4 है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स में पूछे गए थे। एंड देन अब हम देखते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में जो शॉर्ट टाइप के आंसर पूछे गए थे तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है 5वां नंबर का व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड। सेकेंड 6 है राइट द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 0.5 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन 100 ml एंड 7th है डिस्कस द एस्टिमेशन प्रोसेस ऑफ द सोडियम बेंजोएट एंड 8 है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल
of Molar method with the example, and what is the masking and demasking method. And 10th है discuss the iodometry titration with example, and 11th है explain the principle of the complexometric titration. And 12th question दिया गया है describe the instruction and working of dropping mercury electrode. And 13 है define the molarity, molality and molality, normality and formality. ठीक है, तो ये गाइस ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, तो आप इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिए सेमेस्टर एग्ज़ाम को देने से पहले। तो गाइस ये था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का प्रीवियस क्वेश्चन। तो गाइस आई होप से वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो गाइस इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए गाइस तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल DK फार्मा ट्यूटोरियल से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।